राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। कि अब तक के जो इलेक्शन होते थे वो शहर की तामीर और तरक्की की बुनियाद पर हुआ करते थे, लेकिन ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन शहर की तामीर और तरक्की के साथ साथ शहर की हिफाजत और शहर की रक्षा और शहरियान के तहफ़्फ़ुज़ का इलेक्शन है। इस वजह से ये इलेक्शन माजी में तमाम इलेक्शनों से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हमने देखा असम्बली 2024 का रिज़ल्ट आने के बाद असम्बली की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता था असम्बली के अंदर कि मालेगांव शहर का जिक्र नहीं होता था। और महाराष्ट्र भर से जो विधायक और आमदार असम्बली के अंदर बैठते थे वो हर रोज़ मालेगांव के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाते थे और मालेगांव के लोगों को और यहाँ की आवाम को महाराष्ट्र भर में और हिंदुस्तान भर में बदनाम किया गया। वोट इस मुल्क का आईन और संविधान का एक हिस्सा है। वोट देना हमारे मुल्क के कानून के अंदर ये हमारा हक है कि हम जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, मालेगांव शहर ने 2 लाख के करीब कांग्रेस की उम्मीदवारा डॉक्टर शोभा बच्छाव को वोट दिया। तो हमारे ताल्लुक से ये कहा गया कि मालेगांव के अंदर वोट जिहाद हो रहा है। अब आप बताइए, क्या हम जिसे चाहेंगे, अगर इस मुल्क के कानून और संविधान ने हमें ये हक दिया है कि हम जिसे चाहे उसे वोट दे, तो आप हमारे ऊपर वोट जिहाद का इल्जाम लगाएंगे? आपने मालेगांव शहर के ऊपर लैंड जिहाद का इल्जाम लगाया, लव जिहाद का इल्जाम लगाया और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। पार्लियामेंट की मेंबर हमने 2 लाख वोट देकर के उन्हें पार्लियामेंट के अंदर भेजा, आज वो भी हमारे ताल्लुक से कोई आवाज नहीं उठा रही है। हमारे शहर का पुरसान हाल क्या है, कौन बोलेगा ये शहरियान के लिए? ये गरीबों का शहर है, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों का शहर है। लोग रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं। लोगों को ये आदत नहीं होती है कि वो पुलिस स्टेशन और सरकारी दरबारी ऑफिसेस के काम लोग जानते नहीं हैं। आज जन्म दाखिले के मामले के अंदर हमारे शहर की मुस्लिम खवातीन को जेल के अंदर डाल दिया गया। आप बताइए, अभी रिजवान मेमन साहब बता रहे थे कि मुस्तकीम डिग्निटी साहब और आसिफ शेख साहब ने अगर अपने सियासी इख्तिलाफात को किनारे रख करके माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं बनाई होती तो आज ये गिरफ्तारी का सिलसिला रुकता नहीं, और भी गिरफ्तारियां होती। और जो लोग गिरफ्तार हुए, जिन लोगों की जमानत हुई, उन लोगों की भी जमानत नहीं होती। 12 नवंबर के मामले के अंदर आप देखिए क्या हुआ। अंधाधुंध पुलिस ने गिरफ्तारियां की और कोई बोलने वाला नहीं था। शहर की आवाम की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। उससे पहले एमएसजी कॉलेज के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो बैनर के ऊपर लिखा था, उसको फिरका परस्तों ने नोच करके उसे फाड़ा और उसके ऊपर जूतों समेत उसे कुचला। कोई बोलने वाला नहीं है। सियासत में बोलना पड़ता है, आगे आ करके आंखों में आंखें डाल करके बात करनी पड़ती है, गिरेबान पकड़ करके सवाल करने पड़ते हैं। अभी भी अगर कभी कॉरपोरेशन के ऊपर हमारा इक्तदार नहीं रहा तो फिरका परस्ती सर चढ़ करके बोल रही है। हमारे शहर का क्या होगा, इसके लिए हम ये बात कह रहे हैं कि हमारे इस्लाम पार्टी के पूरे शहर में
आपके वार्ड नंबर 7 के अंदर जो भी उम्मीदवार को इस्लाम पार्टी टिकट देंगी, आप उसे भारी अक्सरियत से कामयाब करें, ताकि हमारा मेयर कॉरपोरेशन के ऊपर बैठे। और हमारा मेयर जब कॉरपोरेशन के ऊपर बैठेगा तो कोई फिरका परस्त की हिम्मत नहीं होगी कि वो कॉरपोरेशन का गेट क्रॉस। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। करें। आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि एक आम आदमी किरीट सोमैया जो कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, ना वो एमपी है ना आमदार है, एक आम आदमी आता है और मालेगांव वालों के जन्म दाखले चेक करता है और आदेश दे देता है कि इतने इतने हजार जन्म दाखले रद्द कर दिए जाए। और वो जन्म दाखले रद्द कर दिए जाते हैं और वो ये कह करके चला जाता है कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मुसलमान रहते हैं, और पुलिस मान भी लेती है, उनके ऊपर एफआईआर भी हो जाती है, उनको उठा करके जेल में भी डाल दिया जाता है। और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो मुसलसल शहर के अंदर आ रहा है और फितना बर्पा करके चले जा रहा है। बोलने वाला कोई नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर यहां की सियासत इतनी दमदार होती कि वो खड़े हो जाती, वो बोलती, वो गिरेबान पकड़ करके सवाल करती, वो आंखों में आंखें डाल करके बात करती, तो इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जाबाज फिर बेमौत क्यों नाहक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, कोई धमकी नहीं देता, कोई हिम्मत नहीं करता। सियासी तेवर सख्त नहीं होने की बुनियाद पर शहर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और आज अगर मैं ये सोच रहा हूं कि कहां मेरे घर के लोग जेल के अंदर है, कहां मेरा बूढ़ा बाप जेल के अंदर है, कहां मेरी जवान बहन जेल के अंदर है, तो मुझे ये बात भी सोचनी है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। ये लामुतनाही सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हमारे नौजवानों को यह बात सोचना है, हमारे सरपरस्तों और बुजुर्गों को यह बात सोचना है, और हमें हमारी माओ बहनों तक के ये पैगाम पहुंचाना है। हमारी माओ बहनों तक के हमें यह पैगाम पहुंचाना है कि हमें एक ऐसे शख्स के हाथ को मजबूत करना होगा जो फिरका परस्तों से लड़ने की ताकत, हिम्मत रखता हो, जो फिरका परस्तों से लड़ने की ताकत रखता हो। आज हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी खानकाहें, हमारे कब्रिस्तान आज महफूज नहीं है, ये फिरका परस्तों की आंखों के अंदर खटक रहे हैं। आज आप बताइए, हुकूमत ने एसआईटी बनाई, ये बुनियाद पर एसआईटी बनाई गई थी कि मालेगांव शहर के अंदर रोहिंग्याई और बांग्लादेशी लोग, घुसपैठी लोग रहते हैं। एसआईटी की जांच, इंक्वायरी पूरी हो चुकी है, एसआईटी की रिपोर्ट क्यों नहीं पेश हो रही है? एसआईटी ने रिपोर्ट पेश करना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए कि यहां पर हकीकत में बांग्लादेशी और रोहिंग्याई एक भी एसआईटी को मिला के नहीं मिला। अभी असेंबली सेशन हुआ, असेंबली का सरमाई अजलास हुआ, वहां पर असेंबली के अंदर ये आवाज उठनी चाहिए थी कि एसआईटी रिपोर्ट पेश करे। असेंबली के अंदर ये आवाज उठनी चाहिए थी कि मालेगांव शहर के लोग, बेगुनाह लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। आवाज नहीं उठी असेंबली में, असेंबली में आवाज नहीं उठी। अब हमारे पास, हमने पार्लियामेंट इलेक्शन के उम्मीदवार खामोश है, असेंबली के अंदर हमने नुमाइंदा चुन करके दिया, वो खामोश है। अब हमारे पास ये
आखिरी स्टेप बची है कॉरपोरेशन का इलेक्शन। अगर कॉरपोरेशन के इलेक्शन के अंदर हमने आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत नहीं किया और उनका मेयर अगर कॉरपोरेशन के ऊपर नहीं बैठा तो बस इस शहर का अल्लाह ही निगहबान है। मैं मेरे नौजवान दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपको आगे आना होगा। अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, खराज देने से इनकार करके देखते हैं, ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागा, चलो नौजवानों को बेदार करके देखते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।